हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग नेताजी का चश्मा कक्षा 10वीं के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है कि वे देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत थे। वे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी हो जाते थे और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते थे। और ये भी हो सकता है कि वो मरियल थे जिसकी वजह से सब उन मतलब लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें ऐसा कहते हो। दूसरा क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका उत्तर है कि पहले वो मायूस हो गए थे क्योंकि अब वो कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और नेताजी के चश्मे पर मतलब मूर्ति पे अब चश्मे चढ़ाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, जिसकी वजह से अब उन्हें थोड़ी मायूसी जैसी अनुभव हो रही थी। दूसरा इसका पार्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसमें यही उम्मीद जगाता है कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो कि छोटे बच्चे हैं, उनमें अपने देशभक्तों के लिए सम्मान है, जिसकी वजह से वो आगे चलकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इसका उत्तर है, हालदार साहब स्वयं देशभक्ति की भावना से जो है वो एकदम ओतप्रोत थे। तो कैप्टन जैसे देशभक्त की मृत्यु होने पर वो बहुत ही दुखी हो गए थे और जब उन्होंने देखा कि कस्बे में जो नेताजी का मूर्ति है उस पर किसी ने एक शायद वो छोटा बच्चा ही होगा क्योंकि वो सरकंडे का चश्मा था, ये देख करके उनकी आंखों में पानी आ गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हमारे देश के छोटे बच्चों में भी अपने देशभक्तों के प्रति इतनी अच्छी भावना है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका हमें मतलब स्पष्ट करना है। तो ये जो पंक्ति है ये क्षितिज 2 से लिया गया है। तो इसका उत्तर यहाँ से है, आज हम समय के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आम लोग भ्रष्टाचार, कदाचार तथा स्वार्थप्रता पर ही अपना लक्ष्य समझ लिए हैं। मतलब आज के समय में लोग ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से देशभक्ति और जो देश सेवा का जो भावना है वो लोगों में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, वे लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया ले। तो इसमें ये उत्तर है कि कैप्टन के प्रति पानवाले की यह टिप्पणी न केवल कैप्टन की बल्कि हमारे देश और देशवासियों के प्रति अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। मतलब ऐसा व्यवहार उस वैसे व्यक्ति के लिए जो कि इतना ज़्यादा देशभक्ति में विलीन है, ये वो इतना ज़्यादा देशभक्त है, लेकिन फिर भी वो उनका एक फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से लोग उन्हें वैसे ट्रीट करते हैं, जो कि हमारे लिए ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए ही काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा उल्टा करके लिखा गया है, पानवाले का एक रेखा चित्र कीजिए। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो पानवाला जो था वो एक काला मोटा आदमी था जो कि खुशमिजाज था। वो हंसता था तो उसका भारी भरकम पेट हिलता था। वह पान खाकर इतना खा चुका था कि उसके जो दांत थे अब वो लाल और काले हो चुके थे। अब वो मजाकिया था लेकिन भावुक किस्म का था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों पात्रों की कौन सी विशेषता है और की ओर संकेत करें। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इनसे यह पता चलता है कि वह देशभक्त थे और उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि कस्बे में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नेताजी की मूर्ति पर नियमित चश्मा चढ़ा करके उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। दूसरा है, पानवाले उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे क्या यह पता चलता है कि पानवाला जो था वो भावुक स्वभाव का था। वह जीते जी उसे लंगड़ा कहता था, पागल कहता था, लेकिन उसके मृत्यु पर वो उसे भी समझ आ गया था कि कैप्टन जो था वो एक सच्चा देशभक्त था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, तो हमें इससे यह पता चलता है कि उसके हृदय में काफ़ी ज़्यादा देशभक्ति की भावना थी। वह नेताजी का बिना चश्मा की मूर्ति देख करके थोड़ा सा खराब फील करता होगा, जिसकी वजह से उसे वह पूर्णता प्रदान करने के लिए ऐसा करता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को
साक्षात देखा नहीं तब तक उनके मानस पटल में उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो इसका उत्तर है कि मेरी धारणा से हालदार साहब ने उन्हें जब तक नहीं देखा होगा तब वो एक मतलब अच्छा खासा एक आज़ाद हिंद फौज का एक व्यक्ति लगा होगा जो कि हट्टा कट्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्बों शहरों महानगरों के चौराहे पर किसकी क्षेत्र मतलब किसकी किसी मूर्ति बनानी चाहिए, और ऐसा आपने कौन सा मूर्ति देखा है और मतलब देखना चाहोगे, इसके बारे में लिखना है। तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हो कि मेरा विचार है कि इस तरह की मूर्ति लगाने का यह उद्देश्य हो सकता है कि लोग उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जाने तथा चरित्र से प्रेरणा ग्रहण कर कर स्वयं उन्नत चरित्र बनाए। मतलब आपको ऐसा क्या प्रेरणा मिलता है ऐसे मूर्ति को देख करके, तो आप ये उत्तर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का ख है, आप अपने इलाके में के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लक्ष्मीबाई का लिखा है क्योंकि वह एक साहसी स्त्री थी जिन्होंने हमें प्राण न्यौछावर करके स्वतंत्रता दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर ग है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो हमें उसकी देख रखाव करनी चाहिए, हमें नियमित रूप से उसकी सफाई करनी चाहिए और ऐसी महान स्त्रियों मतलब सभी को शिक्षा मिले ऐसा एक प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते हैं। मतलब इसमें ये क्वेश्चन है कि सभी लोग देशभक्ति का भावना दे सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो मतलब एक विद्यार्थी जो है वो अगर अच्छी मतलब सच्ची लगन से परिश्रम करके अपना पढ़ाई करे तो वो भी एक देशभक्त है, और नदियों को ना गंदा करके भी और पेड़ को ना काट करके भी हम देशभक्त बन सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूरदास के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।